हेलो इंजीनियर्स। गुड मॉर्निंग। मैं भवेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, पुणे ब्रांच से। आज का हमारा इनिशियल टॉपिक ये है कि हम लोग जो है इनपुट आउटपुट, जो फील्ड का जो स्टेटस है, वो हम लोग एचएमआई की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। ये एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है जो एचएमआई के पेज पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और ये क्यों रिक्वायर्ड है? अगर मान लीजिए कि आपका एक सिग्नल नहीं आ रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें जो है लॉजिक को ऑनलाइन लेने की जरूरत ना पड़े। और हम लोग जो है जाकर के एचएमआई के स्क्रीन पे जाकर के जितने भी कार्ड लगा हुआ है, जितना भी कार्ड है, जितना भी आपका आउटपुट का कार्ड है, एक एक कार्ड का हमें स्टेटस जो है हमें मालूम हो। और सिंगल स्क्रीन से ध्यान ये देना है, हमारा टारगेट क्या है कि एचएमआई का जो आपका डेवलपमेंट का स्क्रीन जो होगा, वो मेरा केवल और केवल एक ही पेज होगा। लेकिन कार्ड का इंफॉर्मेशन कितना होगा? जितना आप चाहो। ठीक है, यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 मॉड्यूल्स का है, तो 50 मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। यदि आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं, मेरे पास जो केवल फील्ड में डीआईडीओ इनपुट आउटपुट कार्ड जो है, अगर आपके पास केवल 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग जो है, तो आपका कंट्रोलर के बेस पे हो या आपका नॉर्मली आपका हो, तो हर कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अ, हम लोग जो है जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो जाकर के चेक करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये S7 1500 PLC है, तो इसके साथ में भी क्या है, DID है। इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी एक एक का स्टेटस हमें समझना है। ठीक है। यहाँ हमारे यहाँ पे अभी पैनल आप देख रहे हैं, आप तो पैनल में फील्ड में क्या है आपका, जैसे मित्सुबिशी का पैनल है, या आपका डेल्टा का पैनल है, या सीमेंस का पैनल है, या उसके साथ में जो आपका रिमोट इनपुट आउटपुट है, ET200S आपका क्या है, कंट्रोलर है। तो ET200S के साथ में आपका क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ है, इसके साथ जो DIDO का कार्ड जो लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं, ये जैसे 63 को सपोर्ट करता है, तो इतने सारे कार्ड जो लगा हुआ है, इन सबका हमें क्या करना है, इन सबका हमें स्टेटस जानना है। उसके लिए लॉजिक क्या होगा, और एचएमआई पे हम लोग कैसे स्क्रीन डेवलप करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। और इसमें हम लोग इन डेप्थ में स्मार्ट मेथड, जो कि इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एचएमआई का स्क्रीन कैसे डेवलप करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, रेडी? तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। स्क्रीन शेयर मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, तभी जस्ट जो है स्क्रीन मैंने अभी शेयर किया है। और लॉजिक जो है टीआई पोर्टल वर्जन 17 है, इसके बेस पे हम लोग वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं। तो ये आपका पीएलसी आपका S7 1200 का, इसके बेस पे जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने का कोशिश किया लॉजिक जो है। तो लॉजिक जो हमने कहाँ बनाया है, एफसी में बनाया है, FC 1। तो एफसी में लॉजिक क्या है, इस बात को समझना है। ये लॉजिक हमने क्या बनाया है कि जो मेरा HMI SCADA ऑपरेटर जो है, वो अपने स्क्रीन से क्या इंटर करने वाला है, बाइट नंबर। बाइट नंबर यानी कि एक एक कार्ड। ठीक है। यानी कि जो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये मान लीजिए कि मेरे पास जो कार्ड जो लगा हुआ है, ये 8 चैनल का है। इसमें टोटल इनपुट कितना है या आउटपुट कितना है, मेरा 8 का है। तो ये कंसिडर करते हुए, ये मानते हुए कि हमारा कितना है, 8 वाला है। 16 का रहेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइट की जगह क्या लेंगे, हम लोग वर्ड ले सकते हैं। ठीक है। 32 का रहेगा तो हम लोग डबल वर्ड ऐसे लेकर के हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे IB0 की जगह आपका IW0 हो जाएगा। किसके लिए? अगर आपका 16 कार्ड का है, 16 टर्मिनल वाला है, और अगर 32 टर्मिनल वाला एक कार्ड है, तो यहाँ पे आपका ID0 हो जाएगा। तो ये हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर करने वाला है। तो कार्ड नंबर जैसे ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है कि मेरा बाइट नंबर 0 है लॉजिक में, तो ये इसका स्टेटस दिखा रहा है। और इसके लिए हमने लॉजिक क्या यूज किया, स्कैटर। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, 16#29। तो ये हमें ऐसे समझ में नहीं आता कि 16#29 क्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉनिटर हम लोग करते हैं, मॉनिटर वैल्यू। तो जैसे मॉनिटर वैल्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये जो आ रहा है,
आपका पहला क्या है, ट्रू है, बाद में फॉल्स है, ऐसे करके जो है ये एक्चुअल आपका स्टेटस है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लॉजिक में ही जा करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका जो है वन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वन करने से बाय डिफॉल्ट क्या हो गया मेरा, ये सेकंड कार्ड का मेरा इंफॉर्मेशन आएगा। तो सेकंड कार्ड का इंफॉर्मेशन मेरा क्या आ रहा है, सेकंड टर्मिनल का जो है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाकर के मॉनिटर पे जाकर के मॉनिटर वैल्यूज, तो यहाँ पे जो मेरा फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे दिख रहा है। तो जो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, यही सेम चीजें हमें कहाँ दिखना चाहिए, स्काडा की स्क्रीन पे दिखना चाहिए। और यहाँ पे जो मैनुअली जो मैं बाइट नंबर 0 और 1 जो कर रहा हूँ, ये 0 1 हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग अपने HMI के स्क्रीन से केवल करेंगे। और जो ट्रू फॉल्स का जो स्टेटस है विथ डिटेल, हमारा कहाँ आना चाहिए, HMI के स्क्रीन पे आना चाहिए। HMI का पेज का डेवलपमेंट कैसा होगा ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग कौन सा सेक्शन में जाएंगे, हम लोग जो है HMI के सेक्शन में। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो IPC, जो सबसे एडवांस वाला सीमेंस का जो HMI जो है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया है, HMI RT एडवांस हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे जा करके हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ना जो है एक एक स्क्रीन, यानी कि हमने स्क्रीन क्या बनाया है वो हम लोग समझेंगे। तो स्क्रीन जो हमने जो बनाया है, स्क्रीन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑपरेटर जो है यहाँ पे केवल का बाइट नंबर एंटर करने वाला है। ठीक है, क्या एंटर करने वाला है आपका, बाइट नंबर एंटर करने वाला है। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे बाइट नंबर दे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे I 0.0 की जगह पे अगर मान लीजिए बाइट नंबर 5 दिया तो I 5.0 ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जीरो रिप्लेस बाई जो सेकेंड डिजिट जो है ना, सेकेंड वाला ये जीरो जो मैं कर्सर को लेकर के जा रहा हूँ, ये जीरो रिप्लेस बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन I 5.0 का इंफॉर्मेशन तो अलग होगा ना, ये कंट्रोल पैनल इमरजेंसी तो नहीं होगा, ये तो टोटली क्या होने वाला है आपका, डिफरेंट आपका रहने वाला है। तो ये जो टोटली जो आपका डिफरेंट जो रहने वाला है, ये डिटेल्स जो है कहाँ से आएगा, यानी कि एक हमारा कॉलम में एड्रेस है, दूसरे में टैग डिटेल्स है, यानी कि फील्ड में जो एक्चुअल जो है ये फील्ड का डिटेल है। फिर आपका ये स्टेटस क्या है, स्टेटस जो है आपका, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है, जो हम लोग टेबल में देख रहे थे लॉजिक में जो है, जो लॉजिक वाले पार्ट में जो है, राइट। तो जो लॉजिक वाले पार्ट में जो हम लोग ट्रू फॉल्स जो हम लोग देख रहे थे, यानी कि इसका स्टेटस जो है, जो भी मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर में जा करके मॉनिटर वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमें ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है, यही सेम ट्रू फॉल्स हमारा क्या होना चाहिए, हमारा आईओ स्टेटस के स्क्रीन पे होना चाहिए। तो रन टाइम में जो है, और फील्ड में टाइप क्या है, वो एनो टाइप का है, NC टाइप का है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग ऑन ऑफ ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप इसका एनो एनसी, मतलब ज्यादा एक्चुअल क्या रहेगा, एनो एनसी प्रैक्टिकल वर्ड रहेगा आपका। इसको हम लोग इंडस्ट्री में ज्यादा एनो एनसी टर्मिनल ही देते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बेस पे जो है हमें क्या करना है, सेम चीज हमने आउटपुट के लिए भी किया है यहाँ पे जो है, तो आउटपुट के लिए लॉजिक में भी सेम रहेगा। लॉजिक में क्या रहेगा, ये जो हमें इनपुट का जो दिख रहा है, ये इनपुट का चल रहा है अभी, इनपुट का, ये भी इनपुट का है, यहाँ से नेटवर्क टू जो हमने जो लिया है, ये नेटवर्क टू हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, अब QB 0, यानी कि आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज हम लोग राइट कर रहे हैं। और एड्रेसिंग वगैरह जो बहुत सिंपल है, पॉइंटर में हमने यूज किया है, कि पॉइंटर का एड्रेस हमने लिया है, सेम एड्रेस पे हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं। जितना भी मेरा आउटपुट का एड्रेस है, ठीक है, जो स्कैटर का आउटपुट जो है, एड्रेस ध्यान देना है कि हमने सेम लिया है। एड्रेस हमारा डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, एड्रेसेस हमारा क्या है, सेम एड्रेस है। इसमें भी देखेंगे तो हमारे क्या है, सभी का एड्रेस सेम है। तो क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि लॉजिकली क्या है कि HMI के स्क्रीन से जैसे बाइट नंबर एंटर होगा, तो एक ही एड्रेस पे ओवरराइट करने वाला है। तो क्या करने वाला है आपका, एक ही एड्रेस पे, इनपुट का हो या आउटपुट का हो, इनपुट के लिए जो बाइट जो यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस है वो एक फिक्स हो गया, और जो आउटपुट का है वो दूसरा वाला क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे p हैश db1.dbx 0.0 वाला एड्रेस है पॉइंटर का, और दूसरे वाले में जो है हमारा क्या है,
यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, DVX 2.0 वाला है। ओके, तो हमने दो एड्रेसेस हमने हमने लिया, एक एक इनपुट के लिए और दूसरा जो आउटपुट के लिए। इतना ही अपने को चाहिए, किसके लिए? HMI पे इंफॉर्मेशन के लिए जाए। लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या हो रहा है कि मेरे पास कार्ड मान लीजिए कि 50 कार्ड है। तो 50 हमने ऐसे इस तरह का बना लिया जो कि अभी यहाँ पे 7 तक का आपको लॉजिक दिख रहा है। लेकिन अगर 50 मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एड्रेस तो सेम है। तो सेम एड्रेस का इंफॉर्मेशन कहाँ हम लोग टाइप करें? ये सारा इंफॉर्मेशन जो है एज ए रिपोर्ट हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? हम लोग कहाँ यूज करेंगे भाई? तो इसके लिए एज ए रिपोर्ट जो है हम लोग HMI पे हमें सारा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का लेकर के हमें इंफॉर्मेशन क्या करना है? एंटर करना है। ये स्मार्ट मेथड होगा जो कि एज ए रिपोर्ट के बेस पे हम लोग यूज करते हैं। तो रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट आपको दिख रहा है। ये एक एक कार्ड का इंफॉर्मेशन जो अभी जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कंट्रोल पैनल इमरजेंसी, ठीक है, पहले बिट का, दूसरे बिट का, क्या है हमारा, ऐसे करके एक एक बिट का हमने इंफॉर्मेशन क्या किया है, ये दूसरे बिट का इंफॉर्मेशन है, ये तीसरे बिट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आपको देखना है, फिर ये आपका क्या है, चौथे बिट का इंफॉर्मेशन है, ऐसे करके एक एक का पहला पोजीशन केवल आपको वॉच करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एड्रेस 0 मैंने लिया तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल इमरजेंसी आपको दिख रहा है। फिर जो है दूसरा लिया तो इसका ध्यान देना, कंट्रोल स्टार्ट पीपी। अब इसके बेस पे हम लोगों ने जो पेज जो डेवलप किया है हमारा उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, कंट्रोल स्टार्ट पीबी। अब मेरे को समझना है कि भाई डोर क्लोज का हमने कहाँ पे टाइप किया हुआ है। रिपोर्टिंग में जाकर के डोर क्लोज हमने कहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो डोर क्लोज इसके लिए फिर से हम लोग चलेंगे टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स लिस्ट में जाकर के जो है, तो ये जो है यहाँ पे जाकर के देखेंगे कि 4 नंबर का फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, तो डोर क्लोज। तो ये थोड़ा सा हैंड्स ऑन आपका प्रैक्टिस आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको पैटर्न बताना चाहता हूँ कि क्या पैटर्न रहता है, क्या स्टैंडर्ड है। आयो स्टेटस आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि आदम जमाने का, आप क्या कीजिए, 50 कार्ड है ना, 50 पेज बनाइए, कंपनी को बर्बाद कर देना है फिर। यानी कि आपका जैसे मान लीजिए कि आपका रॉकवेल का है, तो रॉकवेल तो नंबर ऑफ डिस्प्ले के बेस पे देता है। तो वहां तो आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को बड़ा वाला सीरीज चाहिए। तो हमने कंपनी को क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो स्मार्ट मेथड से जो हम लोग कर सकते थे, ठीक है, और नंबर ऑफ पेजेस आपका ज्यादा रहेगा तो HMI की स्क्रीन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो स्मार्ट तो तरीका एक ही है ना कि एक ही पेज में हम लोग क्या करें, 50 कार्ड हो, 100 कार्ड हो, 200 कार्ड हो, सभी का हम लोग क्या करें, इंफॉर्मेशन हम लोग ले लें। तो उस मेथड को हमें यूज करना है। तो उसके बेस पे हमने क्या किया है, सिंगल पेज हमने बनाया है जिसमें स्टेटस में ही हमारा फील्ड का टैग है। ठीक है, फील्ड का टैग कहाँ है हमारा, ये जब मैं इसके प्रॉपर्टीज को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा ये फील्ड का स्टेटस है, यानी कि हमारा, मैं इसके बेस पे मैं आपको टैग लिस्ट में दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसको इंटरलिंक किया है। स्टेटस जो है हमारा केवल 4 कॉलम में से एक ही कॉलम मेरा PLC से इंफॉर्मेशन से आएगा। कहाँ से आएगा? PLC के इंफॉर्मेशन से आने वाला है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसे देखना है प्रोग्राम ब्लॉक्स, तो ये DB, यहाँ पे DI में गए, DI पे जाकर के इसको क्लिक किया, तो सेम यही इतना ही इंफॉर्मेशन हमने लिया है। किसके लिए? अपना, किसके लिए भाई? अपना इनपुट के लिए। फिर आउटपुट का रहेगा कार्ड का स्टेटस का, तो हम लोग आउटपुट का यहां से लेंगे, राइट। तो इस पैटर्न को हमने फॉलो किया है। इस पैटर्न को आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी के बेस पे क्या है, आई स्टेटस DB, जहां DB में जाकर के क्या, DI का ग्रुप हमने यूज किया पहले बीट के लिए। अगर हम लोग ऐसे ही दूसरे बीट की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा बीट का भी क्या रहेगा आपका, कर्सर भी लेकर के जा रहे हो तो आप एलो में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया। तो ये सीमेंस क्या है अभी, काफी स्मार्टली क्या करता है, कर्सर ले जाने पे ही अपना इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपको अंदर जाकर के प्रॉपर्टीज में जाकर के टैग देखने की जरूरत नहीं है। क्लिक कीजिए और जस्ट आपको जो है उसमें क्या फीचर्स है वो स्मार्टली आपको रिप्रेजेंट कर देता है।
तो सेम चीज हम लोग आउटपुट वाले एरिया का भी देख सकते हैं। तो आउटपुट वाले एरिया में भी क्या होगा, स्टेटस से हमें केवल मतलब है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपका जो DI का पोजीशन जो था वहां पे रिप्लेस किससे हो गया, हमारा DQ से रिप्लेस हो चुका है। तो ये मेरा क्या है, बिट 0 का है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको रैंडमली मैं इसको मैं क्लिक करूंगा, इस पे फिर मैं कर्सर लेकर के जाऊंगा, तो ये मेरा किसका है, DQ3 का है, राइट। तो अगर कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को थोड़ा सा ऐसे दिखाओ, तो लो भाई, इस पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, लेटेस्ट क्या दिख रहा है, 3, राइट। कहाँ का है ये, तो HMI में कहाँ से लिंक हुआ है, तो सेम चीज है यहाँ पे क्यू में जाकर के अपना थर्ड नंबर। ओके, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो सिंपल मेथड जो है, इस मेथड को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि यही मेथड यूज करना चाहिए, और कंपनी में जो है स्मार्टली हमें प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहिए। जैसे फैक्ट्री हम लोग जाते हैं, मतलब पैनल बन गया, फैट टेस्ट के लिए जाते हैं, तो फैट टेस्ट करना है, कस्टमर बोलता है नहीं मेरे को HMI से दिखाओ, डिस्प्ले से दिखाओ, एक एक टर्मिनल के स्टेटस जो है, एक एक आउटपुट का स्टेटस जो है, कोई दिक्कत नहीं, वन क्लिक में सारा काम हम लोग कर लेंगे। एक पेज ही तो बनाना है, एक पेज बना करके अगर मेरे पास सिंपल है एक पेज का जो है, तो अपने को दिक्कत क्या है। तो जो अभी अब तक हम लोगों ने डिस्कशन जो किया, उस डिस्कशन के बिहाफ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जा करके हम लोग चेक करते हैं, रन करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, रेडी। तो इसको रन करने के लिए हम लोग अगला स्टेप हम लोग लेंगे, हम लोग रन विंड, यहाँ पे RT जो दिख रहा है, रन टाइम पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी देखिए, जो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया था, लॉजिक में जो है हमारा, मैंने मैनुअली जो क्या टाइप कर दिया था भाई, मैनुअली जो टाइप किया था 1, वो वही अभी 1 ही है, यहाँ पे इंटरलिंक हो गया है। मैं इसको 0 करता हूँ, 0 मैंने एंटर किया, और 0 एंटर किया, तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड का इंफॉर्मेशन मेरे दिखा है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या है कि मैं लॉजिक वाला सेक्शन में जाऊंगा। लॉजिक वाले सेक्शन में हम लोग जा करके देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक वाले सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, बाइट नंबर 0 जो दिया, ये आउटपुट वाले सेक्शन पे भी चला गया है, और अपना इनपुट वाले सेक्शन पे भी आ गया। तो एक जगह हम लोग फोकस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल प्यार से मैं समझ रहा है। तो यहाँ पे बाइट नंबर 0, फिर मैं रन टाइम में जाता हूँ, रन टाइम स्क्रीन पे 0 है, अभी मैं 1 करता हूँ, तो क्या होना चाहिए अपना, लॉजिक में भी यहाँ पे 1। ये 1 का इंफॉर्मेशन अभी ओवरराइट कर रहा है, कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, यहाँ का मॉनिटरिंग का ट्रू फॉल्स का जो डिटेल जो है, ये देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि 6 क्या है फील्ड में अभी, हाई है इनपुट टर्मिनल पे, और 2 ही इनपुट मेरा फॉल्स है। सेम इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, और लास्ट के दो क्या फॉल्स है। ये जो फील्ड का जो है, टैग नेम जो है, NAME है यहाँ पे, ठीक है। तो टैग नेम जो है आपका क्या है, ये जो फील्ड का जो है, ये सब आपको दिख रहा है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि मेरा बाय डिफॉल्ट एड्रेस का भी यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन भी आ चुका है। अभी एक्चुअल स्टेटस क्या है और टाइप क्या है, जो मैंने ऑन ऑफ जो मैंने लिखा है, मैं रिकमेंड क्या करूंगा, ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे NONC होना चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि ऑफ, यानी कि मेरा क्या है, सब एनो 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 है। तो फील्ड में मेरा क्या एनो है, लेकिन मेरा सिग्नल आ रहा है, इसलिए अभी क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। तब जाकर के डिफरेंस समझ में आएगा ना, कि फील्ड में मेरा एनो है, सिग्नल आ रहा है तो ट्रू है। अगर फील्ड में मान लो कि NC है, फिर भी यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है स्टेटस, यानी कि नहीं, मेरा नॉर्मली सिग्नल आ रहा है, ठीक है, चेंज नहीं। चेंज करने का मतलब कि सिग्नल जब जाएगा तो क्या होगा, सिग्नल आएगा तो स्टेटस क्या होगा, उसके बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट स्टेटस हमने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो जो लेकर के मैं आऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की तरफ से भवेश कुमार सिंह, थैंक यू इतना टाइम अपने देने के लिए, और एक एक वीडियो को अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा आपका रिव्यू मिल रहा है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि HMI का, सीमेंस का एक एक फीचर्स का मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा।
प्लीज आप क्या कीजिए, एक एक फीचर्स को समझिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले आपको मिले। तो जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए फ्री सर्विसेज है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपका इनपुट है, प्लीज कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।